Hi guys, my name is Ankit Khar. Welcome back to my channel Gyan Sarvopari Official. It's been a long time since we took a gap and we haven't been connected. तो अभी जो है डिस्कशन कर लेते हैं। बीच में बहुत सारे इश्यूज हुए। नीट का रीटेस्ट हुआ अभी। उसके बाद भरत तिवारी है एक बिहार में, उसके साथ चल रहा है। बहुत सारे ईरान यूएस के समझौते हुए, फिर वापस से छूट गए। इसराइल ने अटैक कर दिया लेबनान पे। तरह तरह की चीजें हुई, बट आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ अपन डिस्कशन करते हैं क्या है क्या नहीं। और लेट्स मूव अहेड इन लाइफ एंड लर्निंग एटमॉस्फेयर आई गेस। विराट कोहली ने 1/8 का ब्रांड लॉन्च कर दिया है। एंड कहा जा रहा है कि एक ही दिन में उन्होंने 150 करोड़ के आसपास की सेल कर दी, विच इज ह्यूज। 30% भी अगर प्रॉफिट मार्जिन रखोगे, आई गेस इट विल बी अराउंड 50%। सो पर 30% भी रखते हो तो 15 या 45, 45 करोड़ एक दिन में प्रॉफिट। प्रॉफिट इज प्रॉफिट, राइट? सो बेस्ट न्यूज है, कुणाल ने, जो क्रेड के सीईओ रहे थे या स्टार्टअप या फाउंडर थे या एंटरप्रेन्योर थे, उनको व्हाट्सएप का सीईओ बना दिया गया है। या इंडिया का व्हाट्सएप का बिजनेस हेड बना दिया गया है। तो मार्क जगरबर्ग जो मेटा के सीईओ हैं, जिसका फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है, तीन बड़ी एंटिटीज हैं या तीन बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने 950 मिलियन $900 के जो है क्रेड में इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है। 20% स्टेक मिल जाएंगे। $4.5 बिलियन की वैल्यूएशन है क्रेड की। क्रेड ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कैसे क्या कनेक्ट करता है। यूजुअली क्रेडिट कार्ड बिल पे करने में या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो सिविल स्कोर वगैरह आइडेंटिफिकेशन और फिर लोन वोन और ये सारे सब तरह के फिनटेक है, बेसिकली फिनटेक कंपनी है, उसके हिसाब से ये चीजें चलती हैं। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडियंस कि भाई वो इतने बड़े कंपनीज के हेड हो रहे हैं, पर्टिकुलर बिजनेस हेड्स। और ये सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और ये सब कुछ तो है ही। बट इसमें अब ओवरऑल सिनेरियो क्या है कि मिस्टर कुणाल शाह को यही चेक करना है कि भाई इसको ग्लोबली तो एक्सपोजर चल रहा है इंडिया में, या इसको बेसिकली सब्सक्रिप्शन मॉडल में, या इसे पैसे कैसे कमाए जाए, इसके ऊपर मेन काम करना है बेसिकली। और ऑब्वियसली वैसे कुणाल शाह ने बोला तो है कि क्रेड का जो है अभी इंटरिम सीईओ चेंज हो जाएंगे और बिटेन सामपत जो है वो क्रेड के सीईओ बन जाएंगे। बाकी बीच में जो है यही चीजें कुणाल शाह ने बोला तो है कि वो अपने क्रेड का जो डाटा है वो आगे शेयर नहीं करेंगे मेटा के साथ। बट लेट्स से ऐसे ही बोलते हैं इंडिया में। ये थी इंपॉर्टेंट चीज। रेट डेफिसिट चल रहा है कुछ राज्यों में, रेट डेफिसिट ठीक है। कुछ राज्यों में जो है, जैसे राजस्थान और वेस्ट बंगाल में बारिश अच्छी हुई है अगर 1 से 22 जून के पीरियड को चेक करेंगे। और बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब में इतना इतना डेफिसिट हुआ है जो एक्सपेक्टेड पहले होता था। माइट भी बाद में ज्यादा रेनफॉल हो है, बट ओवरऑल जो है मानसून की, ओवरऑल जो रेन की वो है, इस बार मानसून में जो है कम ही होएगी, कमी बताई गई हुई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वीक मॉनसून के चक्कर में जो कम आप सब लोगों को पता ही होगा कि बैंकों को एक पर्टिकुलर सोशली दायरे में या सोशल एम्पावर्ड के दायरे में भी ना लोन देना होता है। नॉट ओनली सिर्फ कि भाई आपको एजुकेशन लोन देना है या फिर हाउस लोन देना है या फिर कमर्शियल लोन देना है या फिर फैक्ट्रियों को लोन देना है, अब स्टार्टअप्स को या बिजनेसेस को। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एग्री बेस्ड का उसका भी एक कोटा होता है कि 10% लोन उनका जाएगा ही जाएगा। तो उस लोन के बेसिस पे बैंकों का ये कहना है कि अभी वीक मॉनसून है तो देयर आर हाई चांसेस कि भाई हमारा जो है सारे बैंकों ने मतलब लाख करोड़ के आसपास का जो है एनपीए चला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बेसिकली वो पैसा आए ना आए पता नहीं, जब तक राइट ऑफ नहीं होता तब तक वो अपनी बुक से नहीं करते, बट एनपीए को रखते हैं। यूजुअली मेरा मानना है, अगर आप देखोगे जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का जो है परसेंटेज ऑफ एग्री पोर्टफोलियो जो है वो ज्यादा है। ठीक है। तो प्लस ज्यादा एनपीए को मैं बोल रहा हूँ कि भाई जैसे टोटल आउटस्टैंडिंग के चार हैं, तो 7.25% जो है एग्री पोर्टफोलियो से है। मतलब एग्री और एग्री रिलेटेड, सिर्फ किसान को ही नहीं, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज करते हो उसको भी एग्री और एग्री रिलेटेड एक्टिविटीज में माना जाता है। तो इनका कहना है कि इतना होएगा, बट मेरे को ये भी लगता है कि यहाँ पे फार्मर प्लस बैंक मैनेजर्स आपस में कर लेते हैं और उससे जो है करप्शन करते हैं बेसिकली। बट
इस क्योंकि जो नॉर्मल बंदा है वो पैसे लगभग दे ही देता है। ये कुछ उस तरह की है, आप देखोगे तो ये रेशो इंडियन बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक में कितना है, 1.1 है। तो ये इसका शो किया गया है डाटा। उसके बाद जो बड़ी चीज है कि इसके अंदर जो आप देखोगे 10 साल के अंदर 6 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। यूके में सिचुएशन अभी भी समझिए, अभी फिर से मिस्टर कायर स्टारमर ने जो है रिजाइन कर दिया है। तो डेविड कैमरून, जब ब्रेग्जिट हुआ था, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने अपने आप को एग्जिट किया था, तब से अब तक के बीच में 6 बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। डेविड कैमरन के टाइम पे एक ब्रेग्जिट अनाउंस हुआ था, फिर थेरेसा आई, फिर बोरिस जॉनसन आए, फिर लिज ट्रस आए, फिर ऋषि सुनक आए और केयर स्टारमर। ये ब्रेग्जिट था 2016, 17, 19, 20, 22 में जो चीजें हुए हुए, बट अभी का जो है कि भाई इकोनॉमिक ब्लैक होल अभी तक इनसे सही हुआ नहीं है। हालांकि ऋषि सुनक के टाइम में चीजें ठीक हुई थी। ऋषि सुनक ने 3rd PM इन 3 मंथ्स बने थे वो, बट उसने जो है वो चीजें संभाली भी थी, स्टेबिलिटी लेके आए थे। बट ये 40 बिलियन पाउंड का जो टैक्स राइज हुआ, वेलफेयर रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म यूके सर्विस टू द टॉप ओपिनियन फोर्स, और लोकल इलेक्शंस के बाद और सीनियर मिनिस्टर्स जो है क्विटिंग हो गई। तो अब ओवरऑल जो है एंडी बर्नहम और वेस स्टीरिंग के, इनके आपस में ना इंटरनल, वैसे तो काफी अच्छे वोट मिले थे केस स्टारमर को, बट आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स में इशू थे, इंटरनल पार्टी में ही। तो उसके बाद जो है ये ज्यादा इन्होंने रिजाइन कर दिया, और अभी देश भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अब इससे इंडिया को तो लॉस होगा ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे एफटीए होने वाला था जिसकी डेट भी अनाउंस कर दी थी, बट उससे पहले रिजाइन कर दिया। तो अभी ये वापस से शायद वापस से सारी चीजें रिकंसिडर होगी। उसके अलावा लेट्स से उसके अलावा अभी अगर मैं डिस्कशन करूं तो ये यूएई को जो है इंडिया जो है सेल करने वाला है। डिफेंस के डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं। दो चीजें सेल करने वाला है, एक तो क्रूज मिसाइल्स करना है और ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम करने वाला है, आकाश तिर। जो मेड इन इंडिया आएगा तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, विच इज गुड थिंग। जैसे यूएस से पैसे कमाता है वैसे इंडिया पैसे कमा सकता है, अगर डिफेंस पे अगर काम करता रहा। मिडल ईस्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या छोटी एशियन कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन में तो बहुत डिफिकल्ट है बेचना, वहां पे उनके ही बंदे जो है बेच देते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड कि भाई दो इंडिजिनियस चीजें हैं, जिसमें एक जॉइंट वेंचर की चीजें हैं, उनको इंडिया सेल कर पाएगा। अभी हाल हाल फिलहाल में यूएई ने जो ओपेक्स एग्जिट लिया था, और ओपेक्स एग्जिट लेने के बाद इसने अभी साउथ कोरिया के साथ भी $35 बिलियन का जो है डिफेंस डील साइन किया है, अब इंडिया के साथ कर रहे हैं। तो इट इज गुड न्यूज फॉर इंडिया कि ये चीजें कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नीट का रीटेस्ट हुआ है, 20 लाख प्लस लोगों ने दिया है। ओवरऑल जो सेंटर लेवल के एग्जाम है लगभग 1 करोड़ लोग दे देते हैं, जैसे आईआईटी जेई है, नीट है, सीएससी है, सिविल सर्विसेज है, सीयूईटी है, रेलवेज है, बैंकिंग है, सब कुछ मिला के ये 1 करोड़ के आसपास पड़ता है। और अकेला चाइना जो है 1 करोड़ और 35 लाख बच्चों का एक साथ में टेस्ट करवा देता है, और वहां पे कोई लीक नहीं होती, और 3 से 4 दिन तक वो टेस्ट चलता होता है। 3 से 4 दिन मतलब फेजेस में होता है वो। तो वहां पे इवन तो जब पेपर प्रिपेयर होता है, तो जो प्रोफेसर या स्टाफ बना रहे होते हैं उनके बंदे जो हैं, उनके बच्चे जो है उसमें अपीयर नहीं होंगे, उनको भी नहीं पता होगा फाइनल क्वेश्चन पेपर कैसे कितने प्रिंट होएंगे। इंडिया काफी सीख सकता है, बट इंडिया करना चाहे तो कहीं से सीखने की भी जरूरत नहीं है। अगर नीयत अच्छी है तो वो इंडिया खुद भी कर सकता है, क्योंकि बहुत बतेरे सारे दिमागदार बंदे हैं। चाइना तो एट अनदर लेवल है, उसने लास्ट 10 ईयर में मुश्किल से एक बार हुआ होगा, और उसके भी काफी रिpercussions हुए होंगे। सो ये थे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भरत तिवारी, मतलब इंडिया में सिस्टम से लड़ना ही सबसे बड़ा हाल है। सब अपने पेट में, करप्शन अगर खत्म होए, लोगों की नीयत सही होए, सही बंदे पॉलिटिक्स में आए, तो इंडिया के पास, इंडिया से ज्यादा पोटेंशियल आज के टाइम में किसी के पास नहीं है। ऑब्वियसली ना तो सस्टेनेबिलिटी पे ऊपर काम होता है, ना ही यू नो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम होता है। जैसे इथेनॉल की चीजें आई हुई है, जैसे इथेनॉल के साथ में डाटा सेंटर्स आ रहे हैं, उसके लिए जितना पानी चाहिए इंडिया के पास है नहीं। इंडिया को ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, देन ओनली दे विल बी एबल टू सर्वाइव।
ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। होपफुली बहुत टाइम बाद कनेक्ट करे हैं, अच्छी लगी होगी। आई विल बी मोर फ्रीक्वेंट, मेरे ऑफिस के काम से निकाल के। आई विल टेक केयर अबाउट दोस्त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।